नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बरेली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के प्रत्याशी में मेगा रोड शो किया है। खुली जीप में सवार होकर पीएम मोदी ने करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए और बरेली से बीजेपी के उम्मीदवार छत्रपाल गंगवार भी मौजूद थे। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और लोगों ने भी पीएम मोदी पर फूल बरसाए। पूरी बरेली अपना सारा कामकाज, हमारी बहनें अपने घर का कामकाज छोड़कर और हमारे भाई लोग सारा अपना कामकाज बाहर का छोड़कर और यहाँ पर हमारे लिए माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के इस समय सबसे बड़े कद्दावर नेताओं में से एक है, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ है। इस उत्साह को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अब की बार मोदी सरकार स्वागत करेंगी। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, रोड शो करेंगे। मैं पंजाबी सेवा संगठन की महिला अध्यक्ष हूँ और आज हमारे लिए मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा दिल खुश है। आज उनके स्वागत के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए हम नहीं बता सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम लोगों को इतनी खुशी है और हम लोगों ने आज पंजाबी ड्रेसेस पहन करके उनके स्वागत के लिए पानी छोड़ दिया, खाना छोड़ करके यहाँ इकट्ठे हुए हम लोग। अभी आप गीत गा रही थी स्वागत में, स्वागतम मोदी जी, स्वागतम मोदी जी। हम लोग बहुत लालाते हैं। लोग पूछते मोदी तुम्हारे क्या लगते थे आज से पहले, हम तब भी कहते थे मोदी हमारे कुछ लगते हैं। चाहे हमें देना, देश हमारा सुधार दिया, बहुत कुछ दिया उन्होंने, सबको दिया, सबको एक जैसा समझा। बहुत बड़ा काम है ये, कुछ नहीं, संसार के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, रोड शो करेंगे। कितना उत्साह है, कैसे स्वागत करेंगे आप? इतना उत्साह पता नहीं क्या कर जाए आज। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। मतलब हर बंदे को इतना जोश है, हर बंदे को पता नहीं आज ही वोट पड़े, आज ही हम जीत जाए, आज ही 400 पार हो जाएं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये मेरी वाइफ है, बच्चे भी आए हैं, पूरा परिवार आया है हमारा। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जो भी उनके वादे करते हैं वो 100% वादे पूरे करते हैं। चाहे वो 370 हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, मतलब जो जब तक वो रहेंगे मतलब हमारा वर्ल्ड में नाम होगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल यह हाथरस से बड़ी खबर है, कल हाथ सभा को भी संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में यह जनसभा होनी है। सीएम योगी बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में आम जनता से वोट की अपील करेंगे। अनूप वाल्मीकि जिनको मैदान में उतारा है, सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और वही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया और दूसरे चरण की वोटिंग में 13 राज्यों की 88 सीटों पर यह वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा असम यानी कि 70.66% यहां पर मतदान हुआ और सबसे कम उत्तर प्रदेश में हुआ। 8 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले गए जिसमें 52.64% ही मतदान हुआ है। वहीं इसके बाद तीसरे चरण की जो वोटिंग है 7 मई को होगी 10 सीटों पर और फिर 13 मई को, फिर 20 मई, 25 मई और उसके बाद जो लास्ट होना है वो 1 जून को और उसके बाद 4 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए तीसरी बार जीत की कोशिश में है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के जरिए कांग्रेस और सपा समेत कई दल मिलकर बीजेपी को हराने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। लोकसभा के दूसरे चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं। वहीं सीएम योगी ने अब तक रुझानों को देखते हुए एक बार फिर से देश में बीजेपी की सरकार बनाने की बात कह दी है। उन्होंने कहा देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और पूरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। देश कार्य को देखना चाहता है और मोदी जी ने 10 वर्ष में देश को एक नई दिशा दी है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा जो सहयोगी है वह कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जिन बातों का उल्लेख किया है वह भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत करता है।
और उधर यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने दावा किया है कि वर्तमान सरकार से परेशान होकर जनता बदलाव के लिए काफी उत्साहित है और इस बार इंडिया अलायंस उम्मीदवार भारी बहुमत के साथ जीत भी दर्ज करने जा रहा है। स्पष्ट है कि बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत रहे हैं। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि लोगों में एक बड़ा असंतोष है। विशेष रूप से अगर मैं कहूं तो युवा वर्ग वाकई में वर्तमान सरकार से पूर्ण तरह से निराश हो चुका है और वो एक बदलाव चाहता है। हम किसानों की बात ले लें तो वो भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। मध्यम वर्ग आज आप देखें तो बहुत निराश है। तो अगर हम देखेंगे पहले चरण में जितना जो अगर उत्तर हम वेस्ट यूपी, पश्चिम यूपी और ब्रज जोन जहां पर आज चुनाव होने जा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा रुझान है और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस समाजवादी एक बहुत अच्छी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ में जीत रहे हैं। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और उधर कांग्रेस नेता और पार्टी के स्टार प्रचारक पीएल पुनिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और लोकसभा चुनाव पर बयान देते हुए पीएल पुनिया ने कहा कि पहले चरण की वोटिंग होने के बाद यह साफ हो गया कि बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ है। उन्होंने कहा कि पहले फेज में ज्यादातर नतीजे दूसरे फेज में आने की उम्मीद है और साथ ही यह भी दावा किया कि इंडिया अलायंस उम्मीदवार सभी सीटों पर आगे बढ़े हैं और दोनों चरणों में बीजेपी को एक और भी सीट नहीं मिलेगी। पहली फेज की वोटिंग होने के बाद पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है और उसको ध्यान में रखते हुए पहले फेज से ज़्यादा बेहतर सेकंड फेज में आने की उम्मीद है। गठबंधन, इंडिया गठबंधन सब सीटों के ऊपर आगे है और जब नतीजे आएंगे 4 जून को, जब मतगणना होगी, तो उसमें पाएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत रही है। हर सीट के ऊपर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल पूरी तरह से कमर कसकर मैदान में है, तो दावे और वादों के साथ ही बयानों का वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज कासगंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने सपा प्रत्याशी देवेश शाक्य के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां उन्होंने सपा के पक्ष में वोट की अपील की, तो साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगाते हैं वो आज पीडीए परिवार से घबराए हुए हैं। जितने भी देश के भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने भी देश का पैसा लूटा, सब भारतीय जनता पार्टी के गोदाम में पहुंच गए हैं और गोदाम इतनी बड़ी बना ली कि हर दल के लोगों को शामिल कर लिया उन्होंने। बताओ, सबसे ज्यादा बैंकों को लूटने वाले लोग, उन्हीं के धोखा देने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए कि नहीं हो गए शामिल। और जो लोग कहते थे, जो लोग बड़े बड़े सपने दिखाते थे कि हां चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, बताओ सब कारखाने बिक गए कि नहीं बिक गए सरकारी। ये लोग जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए वाले लोग हमारे आपके पीडीए परिवार से घबरा गए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। और कानपुर देहात से बड़ी खबर है, अखिलेश यादव का कानपुर देहात का दौरा है कल और सुबह लगभग 11 बजे के आसपास अखिलेश यादव यहां पहुंचेंगे। रसूलाबाद क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है और आगमन को लेकर तैयारियों में जुटे हैं तमाम कार्यकर्ता। तो कल अखिलेश यादव यहां पर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और उससे पहले तैयारियों में तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। कल ये संबोधन होगा, रैली में भी शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। देखिए, प्रचार प्रसार में जुटी है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का कानपुर देहात का कल यह दौरा रहेगा। 11 बजे का टाइम लगभग ये बताया जा रहा है। 11 बजे के आसपास अखिलेश यादव यहां पहुंचेंगे सुबह के वक्त और उसके बाद प्रचार प्रसार वो करेंगे, जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है और आगमन की तैयारियों में तमाम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में जुटे हुए हैं।
और वही सपा नेता शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस टिप्पणी को लेकर आलोचना की है। शिवपाल यादव ने सीएम योगी पर करारा हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी कपड़े तो संतों वाले पहनते हैं, लेकिन लगता है कि उन्हें कोई संतों का ज्ञान नहीं है। और इसके साथ ही शिवपाल यादव ने यह भी कह दिया कि पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी कपड़े तो संतों के पहनते हैं, उससे तो लगता है कि संत हैं, लेकिन इन संतों का ज्ञान नहीं है मुख्यमंत्री जी को। अब जब सत्यनारायण कथा होती है, कथा के बाद प्रसाद बढ़ता है। अब वो बता रहे हैं चूरन चटनी, और चूरन चटनी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो ये चूरन चटनी खाने वाले व्यक्ति ने बहुत से लोगों का हजमा दुरुस्त कर दिया। तो देखिए इन्हें इतना भी पता नहीं है मुख्यमंत्री जी को। जो कल मीटिंग थी उनकी, तो उसमें इनके अधिकारियों ने, इंटेलिजेंस ने शायद ये भी नहीं बताया कि 85% से ऊपर जनता बाहर की थी और लोकल भीड़ थी नहीं। और जितना ये नेताजी का परिवार के बारे में इधर उधर की बातें, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उतना ही मार्जिन बढ़ेगा। और वही केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। मंगलसूत्र पर प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने यह कहा कि मंगलसूत्र भारतीय नारियों की पहचान होती है। और इसी के साथ इन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी को यह कहने का अधिकार नहीं है। तो साध्वी ने अखिलेश यादव के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव को जनता नकार चुकी है और वो बीजेपी को नकारने की बात करती है। जो स्वयं नकारे जा चुके हैं, जनता उनको नकार चुकी है, वो नकारने की बात बीजेपी के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। मंगलसूत्र मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। प्रियंका गांधी क्या गले में पहने हैं क्या? यदि भारत की नारी है, भारत की नारी की एक पहचान होती है जी। अब इनका जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, महिला जो मंगलसूत्र पहने हैं उससे लेकर के पूरी संपत्ति का आकलन होगा, और जिसके पास ज्यादा होगा उसके एक्ट लगा करके सीलिंग एक्ट लगाएंगे। प्रियंका गांधी को ये कहने का अधिकार नहीं है। प्रियंका गांधी को ये भी कहने का अधिकार नहीं कि सत्ता 10 साल बनाम 65 साल इसका आकलन होना चाहिए। और 5वें चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू ये हुई है और 3 मई तक जारी रहेगी नामांकन की प्रक्रिया। और 3 मई तक नामांकन करा सकेंगे प्रत्याशी। 5वें चरण में 20 मई को यह चुनाव होना है। और फिलहाल यह बड़ी खबर, 20 मई को यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग भी होनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर 5वें चरण में 20 मई को 14 सीटों पर चुनाव होना है और जिसे लेकर लोकसभा चुनाव में 5वें चरण के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा प्रत्याशी 3 मई तक अपना नामांकन करा सकेंगे। और लखनऊ से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की यह रिपोर्ट आप देखिए। मुकेश सिंह चौहान नामांकन करने पहुंचे हैं। मुकेश जी, कितनी महत्वपूर्ण सीट है और चुनाव कितना आप देखते हैं किस पक्ष में फिलहाल अभी? लखनऊ पूर्व विधानसभा की जनता की समस्याओं को लेके मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। बड़ा प्यार और स्नेह मिल रहा है। लखनऊ पूर्व विधानसभा की जनता इस बार बदलाव चाहती है और ये बदलाव 4 तारीख को दिखेगा, क्योंकि अभी तक उस विधानसभा में उपेक्षा हुई है विकास की। कोई भी कार्य नहीं हुआ है, ना विधायक मिलता था। विधायक तो बीजेपी का मिलता ही नहीं था जनता से। उनको ये मालूम था कि हमको जनता वोट दे देती है, लेकिन इस बार वो चाहती है उनका भाई, उनका बेटा, उनका दोस्त इस बार वो चुनना चाहती है। लेकिन भाजपा का गढ़ रहा है पूर्वी विधानसभा। कोई नहीं होता है। जनता वोट दे के लोगों को जिताती है और जनता इस बार बदलाव के मूड में है। आप देख लीजिएगा, जब परिणाम आएगा तो आप मेरी बातों को याद करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल बस और है कि आप ये गठबंधन के प्रत्याशी है, कांग्रेस प्रत्याशी? गठबंधन, इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। देखिए, ये मुकेश सिंह चौहान अब पूर्वी विधानसभा से नामांकन करने पहुंचे हैं। इसके पहले कुछ देर पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे ओपी श्रीवास्तव, वो भी नामांकन करने पहुंचे थे। आज चुनाव का पहला दिन है, यानी कि जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हुई है। विधानसभा पूर्वी, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव है,
इसलिए यहाँ के जो प्रत्याशी हैं दोनों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे वो गठबंधन प्रत्याशी हों, वो आज नामांकन करने पहुंचे हैं। और अब लोकसभा चुनाव भी क्योंकि अब आ चुका है, यहाँ पर 5वें चरण में यहाँ पर भी चुनाव होना है, इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया उसकी भी शुरू हो गई है। माना यह जा रहा है कि अब जो 29 तारीख है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, राजनाथ सिंह मौजूदा रक्षा मंत्री हैं, लखनऊ के सांसद हैं और दोबारा इस बार मैदान में है, वो नामांकन कर सकते हैं। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रविदास मल्होत्रा, वो भी नामांकन करने पहुंचेंगे। फिलहाल तस्वीरों में आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सिर्फ 5 लोगों को आने की अनुमति दी गई है, जो भी प्रत्याशी हैं उसके साथ। और इसके अलावा थोड़ी दूर पे बैरिकेडिंग लगी हुई है, वहां पर आप देखेंगे पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, सभी लोगों को रोका जा रहा है। और उसके बाहर उस जो बैरिकेड है उसके दूसरी तरफ जो समर्थक हैं कांग्रेस पार्टी के और साथ ही समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो वहां पर मौजूद है। बड़ी संख्या में लोग आज आए हैं, इनके साथ हॉट सीट है विधानसभा की पूर्वी सीट, क्योंकि यहाँ पर आशुतोष टंडन मंत्री थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई। आशुतोष टंडन जो लाल टंडन के बेटे हैं, लाल टंडन गवर्नर रहे मध्य प्रदेश के, और इसलिए ये सीट बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। इस बार मुकेश सिंह चौहान कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी खुद कह रहे हैं वो। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी भी नहीं दिया है। काफी महत्वपूर्ण सीट है। अब देखना है कि नतीजों में कांग्रेस क्या गुल खिलाती है। फिलहाल नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौखुर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और अब एक नजर तमाम खबरों पर ताबड़तोड़ अंदाज में। बागपत के छपरौली विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार, गांव में जनप्रतिनिधि न आने के लगाया। अमरोहा में झुंडी माफी गांव में ग्रामीणों ने मतदान का विरोध कर दिया। कच्ची सड़क को पक्का कराने की लगातार मांग की जा रही थी। एसडीएम के आश्वासन के बाद हुआ मतदान। अलीगढ़ के नगला शोराम गांव में निवासियों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। हाईटेंशन तार की समस्याओं से परेशान है ग्रामीण। लखनऊ के मल्हान खेड़ी में ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार, काम नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगा दिए। बुलंदशहर चोराबाड़ गांव में ग्रामीणों ने किया चुनाव का विरोध, पक्की सड़क बनाने को लेकर कर रहे थे मांग। एसडीएम के समझाने के बाद वोटिंग हुई। विभिन्न विधानसभाओं का भ्रमण करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। नेशनल हाईवे 28 पर समर्थकों ने मौर्य का भव्य स्वागत किया। प्रयागराज में सीएम योगी को युवक ने दिया धमकी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। लखनऊ में हनुमान सेतु धाम पहुंचे बीजेपी के प्रत्याशी, नामांकन से पहले हनुमान जी का आशीर्वाद दिया। आंवला से बसपा प्रत्याशी आबिद अली ने जताई हत्या की आशंका, सपा और बीजेपी प्रत्याशियों पर लगाया आरोप, बोले कभी भी की जा सकती है हत्या। फर्रुखाबाद में भाजपा भानुगुट जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी ने किया नामांकन, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे। हमीरपुर में शुरू हुई है नामांकन की प्रक्रिया, कलेक्ट्रेट पर किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झांसी में नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ, कलेक्ट्रेट में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर की गई है बैरिकेडिंग। रायबरेली में शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया, नामांकन प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी की, सीसीटीवी से रखी जा रही निगरानी। बुलंदशहर में दुल्हन ने बधाई से पहले डाला अपना वोट, शिक्षा, रोजगार और विकास के लिए किया मतदान। बागपत में घोड़ी चढ़ने से पहले दुल्हे ने डाला अपना वोट, बूथ पर जाकर किया मतदान। बुलंदशहर में बीएलओ ने जीवित व्यक्ति को वोटर लिस्ट में दिखाया, मृतक व्यक्ति ने चुनाव आयोग से लगाई न्याय की गुहार। मुरादाबाद में निकाली गई है 13 किलोमीटर लंबी मतदान जागरूकता रैली, छात्रों ने जनता को मतदान के प्रति जागरूक किया। हापुड़ में पुलिस प्रशासन मतदान को लेकर अलर्ट है, मतदान केंद्र पर एक युवक के पास मिली है 2 मतदान की पर्चियां। हापुड़ में डीएम प्रेरणा शर्मा ने डाला अपना वोट, डीएम ने लोगों से की है वोट डालने की अपील। हापुड़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, स्कूल के बाहर चेकिंग के दौरान फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी है। फर्रुखाबाद में पुलिस अधीक्षक को मिली बड़ी सफलता, लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी करने वाले 714 लोगों को चिन्हित किया गया, 90 लोग गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के दासीपुर काली मंदिर में भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, ग्रामीणों में देखा है रोष, पुलिस ने कार्रवाई न करने का पुलिस पर ग्रामीणों ने आरोप लगा दिया। सीतापुर की कबाड़ मंडी में भीषण आग लगी, आग से 50 गाड़ियां जलकर राख, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। मिर्जापुर में 3 दिन से लापता युवक का मिला है शव, परिजनों ने विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई है, जांच में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरनगर में रेलवे ट्रैक पर मिला बीबीएस छात्र का शव, परिजनों ने बताया हत्या की आशंका। प्रयागराज पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, अवैध गांजा तस्कर गैंग का पर्दाफाश, 3 अभियुक्तों समेत 361 किलो अवैध गांजा बरामद। आगरा में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कन्नौज पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, 2 दिन पहले महिला से मंगलसूत्र लूटा था। शराबस्ती में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। फतेहपुर पुलिस ने गांजा तस्करों पर कसा शिकंजा, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद।
आगरा पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा कर दिया। हथियार समेत आरोपी को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। पीलीभीत में पुलिस के पिंक बूथों पर चली है जेसीबी। फुटपाथ दुकानों को डीएम ने कारोबार करने के निर्देश दिए हैं। सड़क हादसों की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया गया। एटा के निजी रेस्टोरेंट के पत्रकार ने की है शिकायत। मंगाया खाना निकला है खराब, ग्राहकों से धोखाधड़ी करने और मामले में कार्रवाई की मांग की है। अमेठी में बाइकों को टक्कर मारने के बाद ट्रक में लगी है भीषण आग। हादसे में एक मासूम की मौत, 3 घायल। ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बदायूं में तहसील परिसर में क्षत्रिय समाज के लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। आयोजन करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने किया हिरासत में। समाज ने लोगों को रिहा करने की मांग की है। बिजनौर में तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी है। हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। बिजनौर में शादी समारोह मातम में बदल गया। बरेली में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर राख। मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ी, आग को कंट्रोल किया। बुलंदशहर के मतदान केंद्र के बाहर 2 वाहनों की आपस में टक्कर। हादसे में 2 पक्ष में चले लात घूंसे। बुलंदशहर में मतदान केंद्र के बाहर जमकर मारपीट का मामला सामने आया। फतेहपुर में डंपर और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हुई है और दोनों गाड़ियों में आग लग गई। फतेहपुर में घाट किनारे बोरे में मिला नवविवाहिता का शव। दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या का आरोप। जांच में जुटी है पुलिस।